और देखिए, बिहार के नए मंत्रिमंडल को लेकर एडीआर ने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 15 मंत्रियों यानी कि करीब 48% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 9 मंत्रियों पर हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले भी शामिल हैं। बीजेपी के 7, जेडीयू के 5, हम के 1, एलजेपी आरवे के 2 मंत्रियों पर केस दर्ज है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि करीब 90% मंत्री करोड़पति हैं। वहीं 22 मंत्री ग्रेजुएट हैं, जबकि 8 मंत्री 10वीं से 12वीं तक शिक्षित हैं। तो यहां पर एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। 15 मंत्रियों पर दर्ज हैं आपराधिक मामले, 9 मंत्रियों पर गंभीर केस होने का दावा भी किया गया है इस रिपोर्ट में। और ये भी बता दें आपको, जिसमें बीजेपी के 7 मंत्री हैं, जेडीयू के 5 हैं, हम के 1, एलजेपीआर के 2 मंत्रियों पर केस दर्ज हैं। 90% मंत्री करोड़पति भी हैं। के नए मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों को लेकर एडीआर ने रिपोर्ट जारी किया है और इस एडीआर रिपोर्ट में जो तमाम मंत्री हैं उनके आपराधिक रिकॉर्ड और उसके संपत्ति और शिक्षा को लेकर के जो रिपोर्ट जारी किया है वो कई चौंकाने वाले जो हैं वो तथ्य सामने आए हैं। आपको बता दें कि बिहार के लगभग जितने मंत्री हैं 33 मंत्री, उसमें जो 48% जो मंत्री हैं जिस पर आपराधिक जो मामले हैं वो दर्ज हैं। और ये तमाम जो आपराधिक मामले हैं ये घोषणा जो है उन मंत्रियों के द्वारा ही किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हलफनामा दायर किया गया है उसी के अनुसार जो है ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है वो दाखिल की गई है। सबसे बड़ी बात है कि 15 ऐसे मंत्री हैं जिसके ऊपर आपराधिक मामले जो हैं वो दर्ज हैं और 9 मंत्री ऐसे हैं जिसके ऊपर गंभीर जो अपराध है, जिसमें हत्या करने का जो मामला है, हत्या करने की जो कोशिश है उसका मामला है और कई संगीन अपराध जो हैं वो भी उसमें जो है शामिल है। ये सबसे चौंकाने वाली बात है। और खास करके जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो जो बीजेपी है उस बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं उसमें 7 मंत्रियों पर आपराधिक मामले हैं, जबकि 5 ऐसे मंत्री हैं जिस पर गंभीर जो अपराध है उसके मामले दर्ज हैं। अगर जदयू की बात करें तो जदयू में 5 मंत्रियों पर आपराधिक मामले हैं, जबकि 2 मंत्री पर गंभीर अपराध के जो मामले हैं वो शामिल हुए हैं। वहीं पे लोजपा रामविलास के 2 मंत्री बनाए गए हैं, दोनों मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बताऊं कि जो 15 मंत्रियों पर आपराधिक मामले हैं, जबकि 9 मंत्रियों पर गंभीर जो अपराध के जो मामले हैं वो शामिल हैं। जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, जो कि इकलौते उनके पुत्र जो है संतोष सुमन वो हैं, उनके ऊपर भी जो है अपराध के जो मामले हैं वो उसमें शामिल इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो एक ढंग से अपराध को लेकर के जो है लगभग 48% जो मंत्री हैं वो आपराधिक जो पृष्ठभूमि है या फिर जो हलफनामा है जिसमें दिया गया है कि इसमें अपराध करने के जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं। वहीं अगर आप संपत्ति की अगर बात करें तो संपत्ति को लेकर के जो रिपोर्ट में बताया गया है कि इसमें सबसे जो ज्यादा संपत्ति वाले, सबसे जो करोड़पति हैं वो रमा निषाद हैं। वो जो सबसे ज्यादा जो हैं वो यहाँ पे कह सकते हैं कि अमीर हैं। और 15 में से बीजेपी का 13 मंत्री जो हैं वो करोड़पति हैं। जदयू के 13 मंत्री शामिल हैं जिसमें सभी के सभी 100% मंत्री जो हैं वो करोड़पति है। संतोष सुमन जो हैं हम पार्टी के वो भी करोड़पति हैं। लोजपा रामविलास के 2 मंत्रियों में से 1 मंत्री जो है वो करोड़पति है। और खास बात यह है कि एडीआर की रिपोर्ट में आपको बता दें कि 22 मंत्री ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं, जो लगभग 77% है। और 8 मंत्री जो हैं वो ऐसे हैं जो 8वीं से लेकर के 10वीं या 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो उन्होंने की है। तो एक तरीके से अगर देखें तो यहाँ पे जो ग्रेजुएट जितने भी मंत्री हैं उसकी संख्या जो है वो 77% जरूर है, लेकिन आपराधिक पृष्ठभूमि को लेकर के जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।